यह कहानी एक गांव के रहने वाले लड़के की है जिसका नाम मल्हार था। वह अपनी बूढ़ी माँ शांता के साथ रहता था। मल्हार बहुत ही गरीब था। उसके पास बस एक ही गधा था जिससे मजूरी करके मल्हार अपने घर का गुजारा करता था। वह गर्मियों के दिन थे। घर के बाहर इतनी गर्मी थी कि आदमी का चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। उसी गर्मी में एक दिन मल्हार की माँ शांता बीमार पड़ गई, लेकिन मल्हार के पास उसके माँ के इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस गधे को बेच दूं, थोड़े से पैसे आ जाएंगे तो मैं माँ का इलाज कर सकूंगा, और वैसे भी मेरे पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है। यह सोचकर मल्हार अपने गधे को लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। तभी रास्ते में मल्हार को लंबी सफेद दाढ़ी में एक साधु दिखाई दिए। मल्हार उनके पास गया और पूछने लगा, साधु महाराज, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? बेटा, मुझे पास ही के गांव में जाना है, पर मैं रास्ता भटक चुका हूँ और मुझे भूख भी लगी है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जिस पर मल्हार बोला, साधु जी, मेरे पास तो यह एक ही फल है। साधु ने फल लेते हुए कहा, धन्यवाद बेटा, लेकिन तुम इस गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो? यही आगे जो गांव पड़ता है, वहाँ पर बहुत बड़ा पशुओं का बाजार लगा है, वहीं पे इसे बेचने जा रहा हूँ। यह गधा तो बहुत प्यारा है, ऐसे गधे को तुम क्यों बेच रहे हो? मजबूरी है साधु जी, मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उसका इलाज कर सकूं, और इसलिए मुझे इस प्यारे गधे को बेचना पड़ रहा है। तभी वह साधु बोलने लगा, बेटा, तुम्हें यह गधा बेचने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें एक जादुई पंखा देता हूँ। ऐसा कहते ही साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़े और उसके हाथ में पंखा प्रकट हो गया। साधु ने उस जादुई पंखे को मल्हार को सौंप दिया और कहने लगे, यह लो बेटा, इस जादुई पंखे को अपने घर ले जाकर अपने माँ के सामने रखना। जैसे ही इस जादुई पंखे की हवा तुम्हारे माँ पर पड़ेगी तो तुम्हारी माँ अगले ही पल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और पता है इस जादुई पंखे की खास बात क्या है? क्या साधु जी? यही कि इस पंखे को किसी भी तरह की बिजली की जरूरत नहीं। इसे शुरू करने के लिए तुम्हें बस बीमार इंसान के सामने इसे रखना है, तब ये पंखा अपने आप घूमने लगेगा। यह सुनकर मल्हार ने साधु को अपना रास्ता दिखाया और उसे धन्यवाद करके वह अपने वापस घर आ गया। घर आने के बाद शांता ने मल्हार से पूछा, तुम तो गधा बेचने के लिए बाहर गए थे, इतने जल्दी कैसे वापस आ गए? और ये पंखा तुमने गधा बेच कर लाया है क्या? हमारे पास तो कमाने का एक ही साधन था, उसे भी तुम बेच आए और ये पंखा लाए हो। अब इस पंखे का क्या करोगे? मल्हार ने इस पर कहा, मैंने अपना गधा नहीं बेचा माँ, यह पंखा तो मुझे एक साधु महाराज ने दिया है, जो कि मुझे जंगल में मिले थे। उन्होंने कहा कि यह एक जादुई पंखा है जो किसी भी बीमार व्यक्ति को पल भर में ठीक कर सकता है। अच्छा, तो मुझे भी ठीक करो ना बेटा। हाँ हाँ, करता हूँ। तभी मल्हार ने वह जादुई पंखा अपने माँ के सामने रख दिया। तभी अचानक वह पंखा घूमने लगा और शांता को हवा देने लगा। कुछ ही पल में शांता बिल्कुल ठीक हो गई। यह तो चमत्कार है भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। मल्हार अपनी माँ को स्वस्थ देखकर बहुत खुश हुआ। तभी उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस जादुई पंखे की मदद से सारे गांव के लोगों का इलाज करूं। ऐसा कहकर मल्हार ने अपने घर को एक अस्पताल में परिवर्तित कर दिया। अब मल्हार के पास गांव के सारे मरीज आते और वह झट से ठीक होते। मल्हार का नाम अब पूरे गांवों शहरों तक पहुंच गया था। मल्हार के घर के बाहर बड़ी बड़ी मरीजों की लाइनें लगती। जादुई पंखे की वजह से अपाहिज आदमी भी ठीक हो सकता था, जिसकी वजह से मरीज लोग खुश होकर मल्हार को काफी सारा पैसा देने लगे। मल्हार पैसों की वजह से लालची होता जा रहा था और देखते ही देखते मल्हार बहुत ही अमीर बन गया और अब काफी मशहूर भी हो गया। अब तो मल्हार के पास
दूर दूर के शहरों से लोग आने लगे। इन सब की वजह से गांव के वैद्य और डॉक्टरों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। डॉक्टर और वैद्य खुद तो भूखे मर रहे थे, साथ में उनका परिवार भी भूखा मर रहा था। तभी गांव के वैद्य और शहर के डॉक्टरों ने मल्हार से बात करनी चाहिए। एक दिन की बात है, तभी वह डॉक्टर और वैद्य मल्हार से मिलने के लिए आ गए। मल्हार, तुम्हारी वजह से हमें बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। गांव के शहर के सारे मरीज तुम्हारे पास आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे परिवार भूखे मर रहे हैं। हाँ, और इसलिए तुम अपना ये जादू टोना बंद करो, जिसके बदले में अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें हर महीने में 1 लाख रुपए देंगे। मल्हार अब लालची हो गया था। मल्हार का लालच इतना बढ़ गया था कि वह पैसों के सामने किसी की भी कीमत नहीं कर रहा था। मुझे आपकी हालत का बहुत दुख है, लेकिन मैं इसे बंद नहीं कर सकता। और रही बात हर महीने 1 लाख रुपए की, तो उतना तो मैं एक दिन में ही कमाता हूँ। और अब चुपचाप मेरे घर से निकल जाइए, नहीं तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। मल्हार ने ऐसा कहकर सारे डॉक्टरों को अपने घर से बाहर निकाल दिया। बेचारे डॉक्टर दुखी होकर अपने अपने घर चले गए। अब दिन बीतने लगे। डॉक्टरों और वैद्यों की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। तभी एक दिन सारे डॉक्टर्स और वैद्य एक जगह इकट्ठा हुए और मल्हार के बारे में चर्चा करने लगे। वैद्य जी, अब आप ही कुछ बताइए, इस मल्हार का हम क्या करें? यह सब तो उस जादुई पंखे की वजह से हो रहा है। तो हम उसके जादुई पंखे को तोड़ देंगे, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, और फिर मरीजों को हमारे पास ही आना पड़ेगा। सही कहा। तभी सारे डॉक्टर्स और वैद्य मल्हार के घर के बाहर आ गए और जबरदस्ती उसके घर में घुस गए। इतनी सारी भीड़ देखकर मल्हार बहुत डर गया और वह घर में ही छुपा रहा। तभी कुछ डॉक्टर्स उस जादुई पंखे के पास आ गए और उन्होंने उस जादुई पंखे को उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। तभी वह जादुई पंखा टूट गया। अब डॉक्टर्स वहां से जाने लगे थे, लेकिन तभी उस टूटे हुए जादुई पंखे के टुकड़ों से अजीब सी रोशनी आई और सारे डॉक्टर गधे में परिवर्तित हो गए। अब सारे डॉक्टर गधे बन गए थे और वह एक गड्ढे में कैद हो गए थे। तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी। वह एक न दिखने वाला दानव था और वह कह रहा था, तुम लोगों ने वह जादुई पंखा तोड़कर बहुत बड़ा पाप किया है, जिसकी वजह से मैंने तुम सब लोगों को श्राप दिया है। अब तुम लोग फिर से कभी भी इंसान नहीं बन सकते और तुम ऐसे ही गधे बनकर जीवन भर इस गुफा में घूमते रहोगे। हमें माफ कीजिए गुरुजी, माना कि हमने उस जादुई पंखे को तोड़कर पाप किया है, लेकिन इसकी वजह वह मल्हार है, क्योंकि उसी की वजह से हमारा पूरा परिवार भूखा मर रहा था। हम रास्ते पे आ गए थे, इसी वजह से हमें वह जादुई पंखा तोड़ना पड़ा गुरुजी। अब हमें कृपा करके माफ कर दीजिए और इस शाप से मुक्त कीजिए। दानव को पूरी बात समझ आ गई और वह कहने लगा, फिर भी तुम लोगों ने तो पाप किया है और इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, और मैं इस शाप को भी तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इस शाप से मुक्त होने का उपाय है मेरे पास। क्या है वह उपाय? वह उपाय है जादुई खंजर। लालची मिठाई वाला। चनाराम नामक एक बहुत जाना माना मिठाई वाला था। वह इतनी अच्छी मिठाई बनाता कि लोग दूर दूर से मिठाई खरीदने के लिए आते। चनाराम जितनी भी मिठाई बनाता वह शाम तक खत्म हो जाती। लोगों की लंबी लंबी कतारें मिठाई लेने के लिए लगती थी। चनाराम और उसकी पत्नी यह देख बहुत खुश होते। यह सब तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल है, इसलिए आज हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। दिन प्रतिदिन तरक्की करने के साथ साथ चनाराम के पास अब धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु धीरे धीरे और धन पाने की इच्छा चनाराम के मन में आने लगी। ऐसा सोचकर वह मन ही मन बोलने लगा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी ये धन महीने के आखिरी समय में बहुत ही कम रह जाता है। क्यों ना कम लागत में ज्यादा कमाया जाए। चनाराम ने अपने वजन कांटे के नीचे एक बड़ा सा चुंबक लगा दिया
अब उसे कम वजन में ज्यादा फायदा मिलने लगा, परंतु यह बात उसके पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। यह आप ठीक नहीं कर रहे हो। लालच में आकर ग्राहकों को लूटना बंद करो। किसी दिन ग्राहकों को पता चल गया तो बेकार में बदनामी होगी। चुप रहो, तुम मेरे काम में दखल दिया मत करो, मुझे अब और धन कमाना है। लालच के कारण चनाराम गलत राह पर निकल पड़ा। एक दिन बलिराम नामक लड़का चनाराम के पास मिठाई लेने के लिए पहुंचा। उसे चनाराम के वजन कांटे पर शक हुआ और उसने पूछा, अरे मैंने तो 2 किलो मिठाई मांगी थी, यह थोड़ी सी कम लग रही है, एक बार फिर से तोल कर देखो। मेरे पास इतना समय नहीं कि तुम्हें 2-2 बार तोल के दूं, तुम अब जा सकते हो। बलिराम को चनाराम पर शक हुआ और वह दूसरे दुकानदार के पास वजन करवाने पहुंचा। अरे जरा तोल कर बताओ यह कितनी है? यह तो 1.5 किलो है। तो मेरा शक सही निकला, पर यह सब कैसे हुआ? चलो पता लगाता हूँ। बलिराम छुप छुप कर चनाराम की दुकान को देखता रहा और समझ गया कि कांटे में ही कुछ तो गड़बड़ है, और उसने चनाराम को सबक सिखाने के लिए एक उपाय निकाला। बलिराम एक और वजन कांटा ले आया और ठीक चनाराम के दुकान के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगा, देखो जादू जादू जादू, तुम चाहे कितनी भी मिठाई लाओ, इसमें वजन कम ही दिखेगा, देखो जादू जादू। जब वहाँ भीड़ होने लगी तब वहाँ चनाराम आ पहुँचा और बलिराम से झगड़ा करने लगा। ऐसा कोई कांटा नहीं होता, जाओ मेरे दुकान से। तुमने ठीक कहा, जादुई कांटा बाटा कुछ नहीं होता, पर तुम्हारी दी गई मिठाई का वजन कम क्यों है, यह तो तुम्हें बताना पड़ेगा चनाराम। बलिराम ने तुरंत जाकर चनाराम का वजन कांटा सबको दिखाने लगा, जिसके नीचे चुंबक लगी थी। यह देखो इसकी कलाकारी, इसके कांटे के नीचे चुंबक है, जिससे यह तुमको लूटता है। यह देख लोगों ने चनाराम को पीटना शुरू किया। बचाओ बचाओ, गलती हो गई मुझसे, माफ करो, बचाओ। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, लालच की मिठाई कभी मीठी नहीं होती। हे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए।